Hello friends, welcome to my channel The Textile World, and here I am Iti Dubey going to take you today's lecture. And please do like, share and subscribe to my channel so that whenever I upload any new video you will get a notification जिससे आप वीडियो का बेनिफिट ले सकते हैं. So start with our today's objective. आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी अबाउट फाइबर प्रॉपर्टीज़ एंड फाइबर आइडेंटिफिकेशन. तो आज हम फाइबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट टेस्ट के थ्रू, वो हम आज देखेंगे. एंड दिस इज़ माई मेल ID. थ्रू दिस यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू माई वीडियो. सो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट विद द फर्स्ट वन इज़ फाइबर टेस्टिंग मेथड. तो यहाँ पे हम फाइबर को कैसे टेस्ट करते हैं वो मेथड्स यहाँ पे देखेंगे. सो देयर आर सो मैनी वेज बाय विच एनी वन कैन फाइंड एंड डिस्टिंग्विश फाइबर प्रॉपर्टीज़. यहाँ पे एक नहीं, बहुत सारे वेज होते हैं, मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे आप फाइबर्स की प्रॉपर्टी के थ्रू आप फाइबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फाइबर नेचुरल है या मैन मेड है. तो हम देख लेते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं. फर्स्ट वन इज़ माइक्रोस्कोपिक टेस्ट. पहला हमारा टेस्ट है माइक्रोस्कोपिक टेस्ट. माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में क्या होता है, डिफरेंट फाइबर्स हैव डिफरेंट अपीयरेंस. अलग अलग फाइबर्स की अलग अलग अपीयरेंस होती है इन माइक्रोस्कोप में सबकी अलग अपीयरेंस. हर फाइबर या फिर हम कोई भी अलग किसी का भी टेस्ट करते हैं माइक्रोस्कोप से, सबका अलग अलग अपीयरेंस होता है. बेसिकली क्रॉस सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल अपीयरेंस इज ऑब्जर्व्ड. माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में हम लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं फाइबर का. इसमें हमें माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती हैं. माइक्रोस्कोप चाहिए होता है सबसे पहले तो. देन माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड्स, इसके नाम से स्लाइड्स आती हैं, वो चाहिए होती हैं. ग्लिसरीन चाहिए होता है और ऑब्वियसली हमें फाइबर चाहिए होता है जिसकी हमें टेस्टिंग करनी है. नेक्स्ट टेस्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट मेथड हमारा है बर्निंग टेस्ट. In this test, a fiber's behavior is being observed. What happen when it approaches with flame. So इसमें ये है बर्निंग टेस्ट में हम ये टेस्ट करते हैं लाइक जब हमारा फाइबर वो फ्लेम के कांटेक्ट में आ रहा है तो वो कैसा रिएक्ट करता है. लाइक वो तुरंत जल रहा है कि वो पीछे की तरफ लौट रहा है. ये सारा हम चेक करते हैं बर्निंग टेस्ट में. हाउ इट बर्न्स, द स्मेल एंड द रेसिड्यू ऑफ द मटीरियल इज़ ऑब्जर्व्ड. तो ये सारी चीज़ें हम बर्निंग टेस्ट में ऑब्जर्व करते हैं. और बर्निंग टेस्ट में हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें ट्वीज़र चाहिए होता है, हमें स्प्रिट लैम्प चाहिए होती है एंड फाइबर चाहिए होता है. एंड दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ बर्निंग टेस्ट विथ डिफरेंट फाइबर्स पे हमारा डिफरेंट रिजल्ट जो आता है बर्निंग टेस्ट के थ्रू. तो ये सारा यहाँ पे बताया गया है इस टेबल में. तो हम थोड़ा देख लेते हैं, बाकी तो आप लोग जब टेस्ट करेंगे तो आप कर सकते हैं आइडेंटिफाई. तो कॉटन का जब हम टेस्ट करते हैं तो इग्नाइट्स रेडली, मतलब ये फ्लेम के कांटेक्ट में जल्दी आ जाता है. इसको जैसे ये अब हम नायलॉन का एग्जांपल लें, नायलॉन में क्या होता है, श्रिंक हो जाता है. जब हम उसको फ्लेम के पास ले जाते हैं तो वो श्रिंक अवे हो जाता है, मतलब पीछे की ओर श्रिंक हो जाता है. लेकिन कॉटन में ऐसा कुछ नहीं होता है. वन क्विकली जल्दी जलता है, आग जल्दी पकड़ता है. पेपर बर्निंग, इसकी जो स्मेल होती है पेपर लाइक स्मेल होती है, जो जैसा जब हम कोई पेपर जलाते हैं वैसी स्मेल आती है, तो वैसे ही स्मेल कॉटन में आती है. और इसके सॉफ्ट ग्रे इसकी रेसिड्यू होती है. वैसे ही हम वूल में देख लेंगे, डार्क ऐश होती है इसमें. एंड मेल्ट अवे, ये थोड़ा मेल्ट हो जाता है, मतलब जलाने पे टपक के जलता है. एंड बर्न स्लोली, ये धीमे धीमे जलता है. और हेयर बर्निंग स्मेल होती है इसमें. सिल्क में क्या होता है, मेल्ट अवे, सिल्क भी मेल्ट अवे होता है. एंड बर्न स्लोली, धीमे धीमे जलता है. हेयर बर्निंग, इसमें भी स्मेल होती है. इसके डार्क ऐश इसकी भी होती है. देन रेयॉन की क्या होती है, रेयॉन इग्नाइट्स रेडली, जल्दी जलता है. बर्न क्विकली, मतलब जल्दी आग पकड़ लेता है और जल्दी जलता है. पेपर बर्निंग स्मेल होती है. सॉफ्ट ग्रे कलर की इसकी रेसिड्यू होती है. देन एसीटेट, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ऐसे सबका दिया हुआ है इस टेबल में, आप देख सकते हैं. देन नेक्स्ट टेस्ट हम देखते हैं ड्राई टीयरिंग टेस्ट. ड्राई टीयरिंग टेस्ट में क्या होता है, अ पीस ऑफ फैब्रिक इज टॉर्न बाय हैंड एंड द ब्रोकन फाइबर लेंथ इज ऑब्जर्व. एक फैब्रिक का पीस को लेते हैं, उसको अपने हाथों से ही, कोई मशीन नहीं यूज़ करते हैं, हाथों से ही उसको ट्विस्ट करते हैं. जो ब्रोकन फाइबर्स होते हैं उनकी लेंथ ऑब्जर्व करी जाती है इसमें.
उससे हम फैब्रिक की स्ट्रेंथ पता करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ वेट टीयरिंग टेस्ट। इससे भी हम फैब्रिक और फाइबर्स की हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं। इसमें क्या करते हैं, अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ अप्लाइड एंड देन ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द फैब्रिक ड्यूरिंग टीयरिंग। देखिए कोई कोई फाइबर्स होता है लाइक जो हम कॉटन जो होता है हमारा वेट होता है तो स्ट्रॉन्ग होता है, और ऐसे ही हमारा वूल जो होता है वेट होता है तो स्ट्रॉन्ग होता है। कोई फाइबर्स होते हैं वेट होने पे स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, कोई फाइबर्स होते हैं वेट होने पर स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट टेस्ट क्या है हमारा, सॉल्युबिलिटी टेस्ट। सॉल्युबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, इन दिस टेस्ट फाइबर बिहेवियर टुवर्ड केमिकल इज ऑब्जर्व्ड। केमिकल जब हमारी केमिकल टेस्टिंग, इसको हम सॉल्युबिलिटी टेस्ट को हम केमिकल टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। तो हम केमिकल टेस्ट भी करते हैं कि फैब्रिक पूरा डिज़ोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये भी आइडेंटिफिकेशन के लिए ही, फाइबर आइडेंटिफिकेशन के लिए ही टेस्ट होता है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। टेक्सटाइल फाइबर्स को मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। टेक्सटाइल फाइबर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर। नेचुरल को एनिमल एंड प्लांट फाइबर में, देन एनिमल फाइबर्स को कोकोन्स एंड हेयर फाइबर्स में डिवाइड करते हैं, एंड प्लांट फाइबर को बास्ट, लीफ एंड सीड फाइबर में डिवाइड करते हैं। देन ऐसे ही मैनमेड फाइबर को नेचुरल पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर में डिवाइड करते हैं। और आज हम देखेंगे नेचुरल फाइबर एंड मैनमेड फाइबर की टेस्टिंग में मतलब इनकी आइडेंटिफिकेशन टेस्टिंग में कौन कौन से टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर में हम पहले कॉटन फाइबर का देखेंगे। सो कॉटन फाइबर में पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इनके फाइबर्स लेते हैं और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करते हैं। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में क्या होता है, बीन्स और किडनी शेप, इसका जो शेप होता है फाइबर्स का वो माइक्रोस्कोप में बीन्स और किडनी शेप में दिखाई पड़ता है। जैसे आप माइक्रोनी खाते होंगे तो उसका इस टाइप का शेप होता है। तो ऐसा ही कॉटन का शेप होता है कॉटन फाइबर्स का। इसका बर्निंग टेस्ट में क्या रिजल्ट आता है, बर्न्स, जैसा मैं उसमें टेबल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, वही इसमें सारा अलग अलग टेस्ट का बारे में सारा बताया गया है। तो बर्न्स ब्राइटली एंड रेडली एंड स्मेल लाइक बर्निंग पेपर एंड लीव ग्रे पाउडर। तो ये जल्दी फ्लेम के कांटेक्ट में आ जाती है और जल्दी जल जाती है, पेपर लाइक स्मेल होती है और ग्रे पाउडर फॉर्म में इसका रेसिड्यू या ऐश बचती है। ड्राई टेस्ट में क्या है, शॉर्ट फाइबर्स एंड्स, इसके शॉर्ट एंड्स होते हैं फाइबर्स के। वेट टेस्ट में क्या है, हाई वेट स्ट्रेंथ, जब कॉटन को गीला करते हैं तो उसकी वेट स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। देन सॉल्युबिलिटी टेस्ट क्या है इसका, डिसॉल्व बाय सल्फ्यूरिक एसिड। सॉल्युबिलिटी टेस्ट में क्या करते हैं हम, केमिकल में देखते हैं कि ये डिसॉल्व हो रहा है कि नहीं, तो हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड में जब हम इसका रिएक्शन देखते हैं तो वो टोटली डिसॉल्व हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में। दिस इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉटन फाइबर। ये देखिए किडनी लेग्स शेप आ रही है और ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल व्यू है। सो नेक्स्ट वूल है नेक्स्ट हमारा। तो वूल का माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में राउंड टू ओवल एंड सेरेटेड एजेस, इसकी जो एजेस होती हैं वो सेरेटेड होती हैं एंड राउंड ओवल शेप में ये होता है। बर्निंग टेस्ट में क्या है इसका, बर्न स्लोली एंड स्मेल लाइक बर्निंग हेयर एंड लीव्स फ्राइबल सिंडर, सॉरी। तो इसमें ये धीमे धीमे जलता है, हेयर लाइक इसमें स्मेल आती है, इसमें छोटे छोटे इसकी क्रिस्टल टाइप के जो इसके रेसिड्यू होती है वो क्रिस्टल होती है, बिल्कुल स्मूथ, जैसे कॉटन में स्मूथ होती है वैसे इसमें स्मूथ नहीं होती है। सो सॉल्युबिलिटी टेस्ट में क्या है, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज में ये डिसॉल्व हो जाता है, इट डिसॉल्व इट एंड ऑल्सो लिथियम हाइपोक्लोराइड एंड एल्कलीज में ये डिसॉल्व हो जाता है। एंड दिस इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ वूल। जैसा कि इसमें बताया है, जैसा कि इसमें बताया था, देखिए कि इसका राउंड ओवल इसका स्ट्रक्चर होता है एंड सेरेटेड एजेस, इसकी एजेस बिल्कुल फिनिश्ड नहीं होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके एजेस फिनिश्ड नहीं है और ये इसका ओवल शेप में स्ट्रक्चर है। देन नेक्स्ट सिल्क का माइक्रोस्कोपिक टेस्ट क्या है, राउंडेड ट्राइंगुलर शेप में राउंड इसके ट्राइंगल्स होते हैं। देन बर्निंग टेस्ट क्या है, बर्न स्लोली एंड स्मेल लाइक बर्निंग हेयर्स, लीव
जैसा हमारा वूल में है वैसा ही इसमें है थोड़ा। ये देखिए, ये सिल्क का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। देन मैन मेड फाइबर क्या है हमारे, विस्कस, पहले हम देख लेते हैं विस्कस। विस्कस फर्स्ट वन, विस्कस रेयन। सो विस्कस फाइबर का देख लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट क्या है, डिपेंडिंग ऑन स्पिनिंग कंडीशन। स्पिनिंग कंडीशन पर डिपेंड करता है माइक्रोस्कोपिक कंडीशन उसका, क्योंकि मैन मेड फाइबर्स जो होते हैं उनको हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से स्पिनिंग कर सकते हैं, तो इसलिए स्पिनिंग प्रोसेस पे ही ये डिपेंड करता है कि इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कैसा होगा। बर्निंग कैसा, इसका बर्निंग टेस्ट क्या होगा, सेम एज कॉटन के जैसे। जैसे कॉटन में हमारा होता है कि रेडली मतलब जल्दी जल जाती है फायर फ्लेम के कांटेक्ट में आने से, और पेपर लाइक स्मेल आती है, और क्या होता है और हमारा जो ड्राई ग्रे कलर का हमारा रेसिड्यू होता है। वेट टेस्ट में क्या है, लो वेट स्ट्रेंथ। कॉटन में क्या था, वेट स्ट्रेंथ उसकी अच्छी थी कॉटन की, और इसमें वेट स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है। सॉल्युबिलिटी टेस्ट क्या है, डिजॉल्व इन HCl, ये HCl में डिजॉल्व होता है। देन इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है इसका। देन नेक्स्ट कमिंग टू द एसीटेट का माइक्रोस्कोपिक टेस्ट क्या है, डिपेंडिंग ऑन स्पिनिंग कंडीशन। ये भी मैन मेड फाइबर्स जो होते हैं वो ये जो है इनका माइक्रोस्कोपिक टेस्ट स्पिनिंग कंडीशन पर डिपेंड होता है। देन बर्निंग टेस्ट क्या है, बर्निंग टेस्ट मेल्ट, बर्न्स एंड ड्रिप। इसको मतलब मेल्ट हो जाता है और जलाने पे ये टपक टपक के जलता है। स्मेल लाइक विनेगर एंड रेसिड्यू सेट। देन सॉल्युबिलिटी टेस्ट क्या है, सॉल्युबल इन एसीटोन एंड एसिटिक एसिड। सो यहाँ पे हमने एसीटेट कवर किया, इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दिस इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ एसीटेट, और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में वेरी अकॉर्डिंग टू द स्पिनिंग ऑफ different man-made fibers. सो पॉलिस्टर फाइबर, थर्ड वन पॉलिस्टर है हमारा। पॉलिस्टर का माइक्रोस्कोपिक डिपेंड ऑन स्पिन रेट, जैसे हमने पहले बताया है स्पिन। और बर्निंग टेस्ट, बर्निंग में इसका क्या रिएक्ट रहता है, तो ये श्रिंक होता है, मेल्ट होता है, बर्न्स एंड ड्रिप इन फिलामेंट्स, एंड रेसिड्यू सेट्स हार्ड, इसके रेसिड्यू हार्ड होती है। देन सॉल्युबिलिटी टेस्ट क्या है, सॉल्युबल इन डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन में ये मतलब सॉल्युबल है। और दिस इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिस्टर। देन नायलॉन देख लेते हैं। नायलॉन में माइक्रोस्कोपिक टेस्ट क्या है, डिपेंड ऑन स्पिन रेट, बर्निंग डिपेंड इसका, ये भी स्पिन रेट पे, जैसा मैंने पहले बताया आपको मैन मेड फाइबर सारे स्पिनिंग प्रोसेस पे ही डिपेंड होते हैं। बर्निंग टेस्ट में क्या है, श्रिंक मेल्ट बर्न एंड ड्रिप इन फिलामेंट, रेसिड्यू हार्ड, इसकी भी रेसिड्यू हार्ड होती है और ये टपक टपक के चलता है। सॉल्युबिलिटी टेस्ट, सॉल्युबल इन फॉर्मिक एसिड। एंड दिस इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्रिलिक। एक्रिलिक देख लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट इसका डिपेंड ऑन स्पिनिंग, इसमें भी डिपेंड ऑन स्पिनिंग में है। बर्निंग टेस्ट, श्रिंक मेल्ट बर्न एंड ड्रिप एंड सेट हार्ड, टपकता है और ये जैसा जिस कंडीशन में टपकता है उसी सेट में वो हार्ड हो जाता है। तो सॉल्युबिलिटी टेस्ट में क्या है, सॉल्युबल इन डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड एंड नाइट्रिक एसिड। एंड here is the microscopic structure of acrylic. ये microscopic structure longitudinal and cross sectional view of माइक्रोस्कोप। सो यहाँ पे हमने फाइबर्स की प्रॉपर्टी कवर की, और नेक्स्ट लेसन में हम फिर से मिलते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू, बाय बाय।